Good morning, students. How are you all? I hope you are good and fine. So, fourth class, term 1, subject social studies. In previous class, we will start our second lesson. Today, also, we continue that lesson only. yes students, our second lesson is life in the plains. आप लोगों को हम प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर रहे थे लाइफ इन द प्लेन्स मीन्स क्या रहता, बोलते तो फ्लैट लेवल लैंड रहता। उसमें अपने को नॉर्थन प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड 3 पार्ट्स डिवाइडेड करे थे, वो सतलुज रिवर, बासिन रिवर, ये दीज थिंग्स। तो उसमें से अपन फर्स्ट वाला द सतलुज रिवर बासिन अपन टुडे आज एक्सप्लेन कर रहे। ओके, शैल वी स्टार्ट नाउ। The Satluj River basin covers the western part of the northern plains, including the states of Punjab and Haryana. तो यहाँ जो सतलुज रिवर है ना, तो वो विच साइड, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स, तो जो वेस्टर्न साइड में, नॉर्थन साइड में रहता। और उसमें क्या इंक्लूड रहता, स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। वहाँ पर स्टेट्स एंड पंजाब और हरियाणा भी इंक्लूड रहता। ओके, नेक्स्ट, रिवर सतलुज along with its tributary the bees flow through these plains। तो यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज भी फ्लो होते रहते। ओके, हाँ, ट्रिब्यूटरीज बोले तो जो स्मॉल छोटे छोटे रिवर्स रहते वो फ्लो कभी भी अलॉन्ग, छोटे छोटे रहते भी कभी भी फ्लो होते रहते वो रिवर्स। द सतलुज बासिन डज नॉट गेट मच रेनफॉल। तो यह सतलुज रिवर बासिन जो है ना, वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता। सो वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड कैनाल्स हैव बीन डिग टू प्रोवाइड वाटर फॉर क्रॉप्स। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, वेल्स, बाउडी रहती ना, और बोरिंग रहती, कैनाल्स रहती, वो सब यूज़ करते वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा यूज़ नहीं होता ना, तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, बॉडी यूज़ करते। ट्यूब वेल्स मीन्स बोरिंग, पंप स्टिक्स से मारते अपन वो। कैनाल्स मीन्स बड़े बड़े रहते, वहाँ पर टैंकरों से पानी ला के डालते वहाँ पर क्रॉप्स के लिए, मीन्स एग्रीकल्चर के लिए। द भाखड़ा एंड नंगल डैम बिल्ट ऑन रिवर सतलुज प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर भाखड़ा नंगल डैम है ना, वहाँ पर सतलुज रिवर के लिए बिल्ट हुई थी। भाखड़ा डैम इज़ बिल्ट ऑन रिवर सतलुज। ये जो डैम है ना, भाखड़ा डैम, ये डैम किस लिए बना, सतलुज रिवर के लिए। क्यों, मीन्स वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो होने के लिए, यहाँ से पानी फ्लो हो लेते सतलुज रिवर में ज्वाइन होता हो। ओके, आई होप यू। तो ये जो इरिगेशन क्या करते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये वाटर अपन क्या यूज़ कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते। ओके, नेक्स्ट, द गंगा रिवर बासिन। To the east of the Satluj basin lies the Ganga basin. It stretches from Delhi to West Bengal। तो यहाँ पर क्या बोल रहे, गंगा रिवर जो बासिन है ना, सतलुज रिवर्स के उसके साथ में आती, बट गंगा बासिन इट स्ट्रेचेस फ्रॉम, गंगा रिवर बासिन किधर रहता, ईस्ट साइड। सतलुज रिवर किधर रहता, वेस्ट साइड। ओके, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम दिल्ली टू वेस्ट बंगाल। ये कहाँ से कहाँ तक रहता है ये रिवर, दिल्ली टू वेस्ट बंगाल। सतलुज रिवर कहाँ से कहाँ तक रहता, पंजाब टू हरियाणा। यू डोंट फॉरगॉट दीज थिंग्स, आप लोग ये मत भूलो। द basin इज वाटर्ड बाय द गंगा, यमुना एंड दे ट्रिब्यूटरीज सच एज गंगटोक, घंगर, कोसी, कैम्बुल एंड बेटवा। तो ये जो प्लेसेस है ना, ट्रिब्यूटरीज है इसके गंगा रिवर बासिन के। तो यहाँ से ये गंगा यमुना यहाँ से फ्लो हो लेते जाते, जैसा भाखड़ा रिवर यहाँ पर फ्लो हो लेते जा रहे, ट्रिब्यूटरीज लाइक दैट। ओके, रिवर गंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर्स इन द हिमालयास। रिवर यमुना द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम योमंतरी ग्लेशियर्स। द यमुना जॉइन्स द गंगा नियर प्रयागराज इन द प्लेस कॉल्ड संगम। सी हियर, गंगा जो रिवर है ना, गंगा ओरिजिनेटेड गंगोत्री के ग्लेशियर्स है, हिमालयास मीन्स प्रीवियस क्लास में अपन यस, यमुना मेन ट्रिब्यूटरीज, वहाँ के जो गंगोत्री है, रिवर गंगा रिवर है, वहाँ कहाँ से कहाँ तक ज्वाइन होते, यमुना से ज्वाइन होके नियर प्रयागराज इन द प्लेस संगम का ज्वाइन होते, कोसा रिवर गंगा एंड गंगोत्री। ये पूरे यहाँ हल्लू फ्लो हो लेते, वन प्लेस से वन प्लेस से वन फ्लो हो लेते जाते वो। इन वेस्ट बंगाल द गंगा स्पिल्ट into 2 branches, one called the Hooghly flow through West Bengal, the other called the Padma enter बांग्लादेश। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में गंगा स्पेल्स होते, मीन्स वहाँ से 2 ब्रांचेस हैं, वहाँ से वो 2 फ्लो हो लेते जाते। वन कॉल, उसको क्या बोलते, होगली से फ्लो हो लेते, वेस्ट बंगाल में जाते। अनदर जो है ना, अदर कॉल द पद्मा, वो कौन सा है, पद्मा, वो किधर एंटर होता, बांग्लादेश में एंटर होता। ओके, नेक्स्ट,
Next, the Brahmaputra river basin. The Brahmaputra basin leads toward the east of the Ganga basin. ये किधर रहता है? गंगा बासिन ईस्ट साइड में रहता है ये. It originated in Tibet where it is called the Tanzingpo. इसको क्या बोलते हैं? Tanzingpo की तरफ रहता है. It enters India through अरुणाचल प्रदेश and then flow through Assam before entering Bangladesh. तो ये कहाँ से? ये अरुणाचल प्रदेश में फ्लो हो लेते, असम में एंटरिंग होता. असम बिफोर असम एंटरिंग बांग्लादेश. असम में नहीं हो, इससे पहले बांग्लादेश में एंटर होता. द ब्रह्मपुत्र बासिन इज वेरी नैरो. हेवी रेनफॉल ऑफन कॉजेज द रिवर टू ओवरफ्लो इट्स बैंक्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन. तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर में हैवी रेनफॉल होता और नैरो बहुत सिंपल, नैरो बहुत नॉर्मल रहता वो. ओवरफ्लो इट्स बैंक्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन. तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर का नेम मानसून सीजन, जब बारिश होती वो सीज़न में ज़्यादा यहाँ पर बारिश होती. द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. तो गंगा और ब्रह्मपुत्र लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड में है ना, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. डेल्टा मीन्स जो ये गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ज्वाइन होता ना, तो ट्राइंगल शेप में होके वो ज्वाइन होता. ओके, फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. तो ये गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ट्राइंगल होके बे ऑफ बंगाल में फ्लो होता. बिफोर दिस एरिया इज कॉल्ड द सुंदरबंस. ये एरिया को अपन क्या बोलते हैं? सुंदरबंस बोलते. इट इज़ होम टू वाइल्ड एनिमल्स सच एज द रॉयल बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल. तो ये वर्ल्ड एनिमल्स का है यहाँ पर, वो होम है वर्ल्ड एनिमल्स. वहाँ पर क्या क्या रहते हैं? रॉयल टाइगर एंड क्रोकोडाइल. ओके. Heavy rainfall occurs in the Ganga Brahmaputra delta. The climate is hot and humid in summer and cool in winter. तो ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा में हैवी रेनफॉल होता है, occurs. वहाँ पर क्लाइमेट कैसा रहता है? हॉट एंड ह्यूमिड इन समर एंड कूल्ड इन विंटर. हाँ, धूप काले में हॉट रहता, ठंड काले में कूल रहता. ओके, विंटर सीजन में. नेक्स्ट, योर होमवर्क इज, थैंक यू, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक. योर होमवर्क इज these 5 new words: silt, fine sand carried by rivers from mountains; basin, an area that receives water from a main river and its tributary, a smaller river that flows into a longer one; delta, triangle shaped land formed by river before it enters the sea; harvesters, big machine that help cut crops. This is your homework. Write homework one time. Don't write mistakes, write correctly and neatly. Thank you, students.